द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी 6 और बी सी 5। तो अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये 6 है तो अपोजिट साइड भी 6 होगी, ये 5 है तो अपोजिट साइड भी 5 होगी, और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब आपको 90 डिग्री नहीं आता बनाना तो मैं आपको 90 डिग्री सिखाऊंगा। डी से अभी हम पहले करेंगे और फिर मैं आपको कंपास से भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो डी से करने के सबसे पहले हमें ए बी बनाना पड़ेगा बेस। तो ए बी बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का ए बी बन गया। ए बी, इसको डॉट बना लेंगे, इसको डॉट बना लेंगे। ठीक है, फिर आपका है ए बी के बाद 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के आपने डॉट बनाया। अभी हम जो बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? कंपास से। ठीक है, फिर मैं सॉरी डी से फिर कंपास से भी बता दूंगा कैसे बनता है। ठीक है, इसको बनाया। सेम 90 डिग्री आप दूसरी तरफ भी बनाएंगे। अब इसे 90 डिग्री में सबसे अच्छी बात क्या है? एंटी क्लॉकवाइज देख लो, क्लॉकवाइज देख लो, दोनों तरफ से सेम ही आता है। यस सर। ठीक है, तो 90 डिग्री बना लिया। कितने पे कट लगाना है? 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल लेंगे, स्केल से आप 5 सेंटीमीटर नापेंगे 0 आर्क लगाएंगे और यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स को अब आप जोड़ देंगे। 6 आने चाहिए। ठीक है, तो 6 आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट 6 आ रहा है। तो ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है। हाँ, तो 90 वो रेक्टेंगल हमेशा इजी 90 होता है। डिग्री सीधा बना 6 दिया, बस फिर सेंटीमीटर। आर्क मारना है। बट आपको जो एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ये नहीं आएगा ना 90 के साथ बनाने को, सर 90 कंपास से। कंपास से आएगा। तो वो सीखो कैसे बनता है। तो ये आपको पहला तरीका तो क्लियर हो गया जब आपने डी से बनाया। अब आपको कितनी बनानी है? 60। 6 बनाया यस सर। तो ए बी और बी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना करना क्या होता है। कंपास में कोई भी आप ले सकते हो। हाँ। ठीक है, तो मैंने मान लो इतना ले लिया, ये तो मैं आपके लिए कंफर्टेबल हो। सर यहाँ रखें ए। यहाँ से रख के आप इस पे आर्क बनाते हो ऐसा। डी बना देंगे। ठीक है, डी जैसा। जहाँ पे लाइन ने कट करा वहाँ पे रखोगे पहला पॉइंट, फिर एक आर्क मारेंगे, वो 60 एंगल है। ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ 60 से फिर एक और आर्क मारते हो तो ये 120 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप पे? अगर आप यहाँ पे एंगल बनाते हो तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो 60 है, बट इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना है? 60। भाई ये यहाँ तक टोटल 120 है। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये टोटल एंगल 120 है। ये 60 हटा दो तो कितना बचा? ये एंगल 60। हम क्या कर रहे हैं, इसका बना रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर। अभी सिखाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ से जब आप एक कट ऊपर लगाते हो तो ये आप एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो। मतलब इस कट से ही पहले क्या करा, यहाँ से गोला बनाया, आपने इसे चेंज नहीं करा है। फिर यहाँ से कट मारा, 60 है। फिर यहाँ से कट मारा और इसी कट को थोड़ा आगे बना देना बस। यस सर। ठीक है, और फिर यहाँ से कट मारो। 90 बन गया। समझ में आया नहीं है? इस लाइन को आप स्केल से लेके स्ट्रेट पहले खींच लीजिए, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, और फिर सेम यहाँ से भी वही प्रोसेस करना है, बट क्योंकि लाइन इधर है तो ये प्रोसेस अब की बार यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से बनाया 60। यस सर। 60 से 120, ये 120 बनेगा। इसी को थोड़ा आगे लेके जाओ, यहाँ 90 का आर्क लगा दें, और जहाँ से आपने बनाया था 120 वहाँ से एक आर्क लगेगा, 90। ये 90। ठीक है, उस पॉइंट को इससे जोड़ दो, आपका हो गया। कितना बोला है उन्होंने? 5 सेंटीमीटर। तो इसे 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लो। 0 रे पे। हाँ ये पूछ रहा है, ऐसे लगेंगे ना। फिर इन्हें ज्वाइन कर देंगे, सी और डी। ठीक है, 6 आ रहा है, 2 और 6 आ रहा है। ठीक है,
Yes, sir. इससे ये है आपका कंपास से जो बनता है, ये है इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना है। यस सर। ये बना 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। सर कंपासिंग जरूरी है? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो आपसे दिया गया है क्वेश्चन में वो विद द हेल्प ऑफ कंपास Sir, है, एक- नॉट विद द हेल्प ऑफ डी। हाँ पूछो। सर ये वाला जब आपने 90 बनाया, फिर ये वाला कहाँ से लिया था सर आपने, जब यहाँ खींच से, लिए डी? यहाँ से, ओके सर। यहाँ से ओके सर। ये वाला जो आपका गोला है ये यहाँ से गया, फिर 60 बना दिया आपने? फिर यहाँ से 60 बनाया, यस सर, फिर 60। यहाँ सर ये 60। पूरा ऐसे डी सी लेना पूरा जरूरी है ना? यस। वो डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है मेरा यहाँ तक आ जाएगा 120, वहीं तक ले लो। फिर सर यहाँ से आपने 60 फिर यहाँ 120 से लिया 120 और फिर यहाँ से 60। और फिर यहाँ से यहाँ कटवाना तो 90 बन जाएगा। असल में क्या होता है, ये दो बताता है यहाँ से यहाँ तक 60 हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 है। यस सर। आप इस 60 को बाइसेक्ट करते हो। 60 को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जिन दो कट से वो 60 बना है उससे एक कट ऊपर मारो, उसी से एक कट ऊपर मारो, तब जाके बनता है। जैसे अगर मैं कह दूँ, मान लो कोई एंगल है, मुझे नहीं पता भी एंगल कितना है, ठीक है, मुझे अब नापेंगे। ये मैंने एंगल बनाया है यहाँ से और ये, ठीक है, मुझे पता ही नहीं ये एंगल क्या है, और मुझे बोला है इसका बाइसेक्टर बनाओ, तो कैसे बनाऊंगा इसका बाइसेक्टर? आपने डी लिया, आपने इसके पॉइंट पे रखा, जहाँ वो पॉइंट से बन रहा है आपने इससे कट कर लिया, ठीक है। तो एक कट यहाँ बना और एक कट यहाँ लगा। यस सर। चाहो बीच का कट हटा भी दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो दो एंगल जिनसे कट बन रहा है वो लगाने जरूरी है। एक कट यहाँ से हाँ, मारो समझा। और एक कट यहाँ से, और एक कट यहाँ से मारो, तो इसका बाइसेक्ट निकल जाएगा। अब ये जो बना है ये पॉइंट जो, अब इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बना, Equal ये bisector इसका बना। बाइसेक्टर बना। अब हम बना ले, देखो मैंने तो रैंडमली लाइनें जोड़ी थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एंगल बोलूँ तो ये इसका एंगल जा रहा है आपका नहीं 45 डिग्री, 130, ठीक है, 45 डिग्री। अब 45 का ये कितना आ रहा है, 22 के बीच में दिख रहा है, यस सर। डी से आ रहा है 22.5। तो सोचो डी, मतलब कंपास से मैंने इतना एक्यूरेट बना दिया, तो तुम आराम से बना सकते हो यस सर। उसमें। अब ऐसे ही 90 डिग्री के लिए ये दोनों कितना होता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का क्या है, आर्म है, तो 60 डिग्री के आर्म को ही तो आपने बाइसेक्ट करा है। यस सर। यहाँ से एक कट ऊपर मारा और यहीं से एक कट आपने यहाँ मारा। तो आपने क्या करा है, जैसे मैंने यहाँ से कट बनाया था, फिर एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा, वही सेम चीज़ आप क्या करते हो, यहाँ से गोला मारते हो और यहाँ पे कट मारते हो। यहाँ तक तो 60 है ही कन्फर्म, इसके आगे जाओगे तो ये कितना हो गया, 120। बट ये दोनों तो आपको पता है ना 60 डिग्री है, आप इस 60 डिग्री को क्या कर रहे हो, बाइसेक्ट, Bisect। और तब जाके क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है। सर पर आपने जो सर्कल बनाया ये कितना डिग्री का, मतलब वो angle कितना भी डिग्री? कितना भी कितना भी वो कितना फर्क, भी हाँ वो छोटा बना लो बड़ा बना लो, सबसे 90 ही बनेगा। ये देखो तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसी में बना दे रहा हूँ, ये देखो ये ना है। अब तो ये तो छोटा ही लिया है मैंने, हाँ। ठीक है। इससे कट लगा 60, 120, इससे कट लगा 120, इससे कट यहाँ लगा, 90 अब देख लो उसी लाइन पे कट हो रहा है। ठीक है। तो आप कितना भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट? ओके। इसमें भी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी बच्चों को सिखाया। पहला डी से हम करेंगे, दूसरा हम कंपास से करेंगे, ठीक है। तो डी से तो बहुत सिंपल होता है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक रफ फिगर, ए बी सी डी। ए बी कितना है 5.8, बी सी कितना है 4.6। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, गुड। और सारे एंगल क्या होते हैं 90। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ए बी बना लिया पहले, कितना 5.8 सॉरी 5.8, ठीक है। तो ये आया ए और ये आया बी, ठीक है। इसके बाद दोनों जगह पे 90 डिग्री बनाना, जो आप डी की हेल्प से बना लेना, ठीक है। तो 90 डिग्री आपने बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना लो, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लो 90 डिग्री। अगर अभी आपको पता नहीं, देखो इसमें अच्छी बात ये होती है कि कहीं से भी ड्रॉ करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आता तो वीडियोस देखो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि जब लाइन इधर होती है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, इधर होती है तो क्लॉकवाइज लेना होता है, पता चल जाएगा। आप वीडियो देखना, ठीक है। अब कितने पे कट लगाना है, 4.6। देखो ना यहाँ से कितना ऊंची है, 4.6। तो पहले एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा आपको। 6 पे रखो, देखो 4 के बाद कट होते हैं, एक 5 का कट थोड़ा बड़ा होगा, एक 6 का। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है 6 पे रखा है मैंने। और ये जो आपकी पेंसिल है ये कहाँ पे होनी चाहिए, 0। उसके बाद आप यहाँ पे कट मार दो,
और यहाँ से यहाँ पे कट मार दो, ठीक है, और इन दोनों कट को जोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप 5.8 पे ही आ रहा है, मतलब जो आपने बनाया बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये 5.8 है और ये कितना है 4.6। चाहो तो 90 डिग्री सब जगह बना दो, ये 5.8 ये भी होगी और 4.6 ये भी होगी। कोई डाउट? इसी चीज़ को हम अब कंपास से करेंगे, मतलब डी का रोल ही नहीं है आपकी बात। कैसे करना है? सबसे पहले 5.8 बनानी है नीचे, ठीक है, 5.8 बनाया आपने, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया आपने बी। अब कितना भी आप ले सकते हो, बट इतना लंबा मत ले लेना, सर मैं तो इतने लंबे से बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना, लाइन के अंदर तो आए हो, ठीक है, तो छोटा सा लेना थोड़ा, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं कि इतने ऐसे चिपका दो, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा सा खुलाओ, मतलब इतना कि हाथ चल जाए, ठीक है। तो आपने ये गोला मारा, ठीक है, दूसरी तरफ तक कितना भी मार सकते हो। यहाँ ये कट हुआ है, इस कट के पॉइंट पे रखो और एक कट लगा दो, ठीक है, और फिर यहाँ से इस पे कट लगाओ और इसी कट को थोड़ा ऊपर भी ले सकते हो आप, ऐसे। इतनी बात समझ में? तो ये 60 था, ये 120 था, अब ये 90 के लिए बना रहे हैं। अब देखो यहाँ जो कट हुआ है इस पॉइंट पे मैं रखा, यहाँ पे आप लगा लोगे, ठीक है, इस पे यहाँ पे कट लगाया। अब इस कट को यहाँ से आपको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी हम उसकी बात करेंगे, पहले से भी इसे जोड़ दो, ठीक है। सेम प्रोसेस जो आपने यहाँ करा, सेम प्रोसेस आप यहाँ करेंगे, ठीक है। अब की बार लाइन किधर है? इधर, तो कट कहाँ लगेगा? इधर से, तो यहाँ लगाया कट, फिर इस कट से यहाँ पे कट और इस कटी को लंबा कर देना थोड़ा। अब जहाँ पे कट लगाए उस कट से दोबारा एक कट, ठीक है, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन फिर से निकाल दो। और कितना चाहिए था? 4.6। ये तो 90 बन गया, बट 4.6 चाहिए ना आपको। 4.6 पे रखा, इसके कहाँ पे रखेंगे? 0, और यहाँ से हम कट मारेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा C, और ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़ दी, क्लियर है या नहीं है? ये आ गया। सर एग्जाम में हम किसी भी फॉर्मूले से कर सकते आप यही से करेंगे, फॉर्मूला नहीं, किसी भी मेथड से। इससे ही करना है, कंपास से। डी वाला इसलिए सिखाया है जिससे आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप डी से कर दो, लो लास्ट सोर्स है, आपको करना है इससे, मार्क्स इससे मिलेंगे। डी अगर ये 4 मार्क्स का आ रहा है कंस्ट्रक्शन, अगर आपने डी से कराया तो मैं शायद आपको 2 दूँ, बट अगर आपने कंपास से कराया तो आपको फुल मिलेंगे। कंपास तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ? अगर मुझे डी से ही चाहिए होता तो मैं कंपास से इससे क्यों सिखा रहा हूँ? फिर तो मैं कह देता उससे कर ले, ठीक है, सही है। और कोई डाउट? इसमें भी हमें वही करना है, सेम, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल। तो क्या करेंगे? आपको पहले फिगर बनाना है, ए बी सी डी, और सारे एंगल क्या होते हैं? 90, क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है। और ए भी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब वही आपकी सी डी भी है। फिर आपको दिया है बी डी। अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आपको एक डायगोनल गिवन है ना, तो दूसरी डायगोनल भी 80 सेंटीमीटर की है। ऐसा क्यों? अगर आपकी बी डी है, अगर आपको बी डी 8 है तो ए, अब ऐसा क्यों? अब सब ध्यान से उस चीज़ को भी समझ लो। अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल को लेके बनाऊं तो 90 डिग्री है, ये 8 है, ओ सॉरी 6 है, यहाँ कुछ भी रहा होगा x, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी x² + 6², और ये अंडर रूट में डाल दो। अगर मैं दूसरी तरफ से बनाऊं रेक्टेंगल फिर से, तो ये भी तो x ही है, और ये भी 6 है अभी भी, तो इस डायगोनल का भी सम क्या होगा? x² + 6² और अंडर रूट में। तो दोनों तरफ से पाइथागोरस लगने के बाद डायगोनल का सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो डायगोनल क्या होते हैं? सेम। अगर आपको एक डायगोनल गिवन है तो इसका मतलब आपको दूसरी डायगोनल भी ऑटोमेटिकली गिवन है। ये बात समझ में आया नहीं है? अब हमें क्या करना है? बेस बनाना है पहले 6 सेंटीमीटर का, तो पहले सबसे पहले बेस बनाते हैं 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का बेस बन गया, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे A, और यहाँ नाम दे देंगे हम B। कोई डाउट?
फिर हम कंपास से ही एंगल बनाएंगे। मैंने बताया था कंपास में आप थोड़ा सा बड़ा लेना, बिल्कुल ऐसे चिपटा मत देना वरना खुद से नहीं बनने वाला, और इतना बड़ा भी मत ले लेना कि वो कॉपी छोटी पड़े। मतलब एक थोड़े नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल, ठीक है। दाना तो नहीं है ना कोई यहाँ पे? बहुत बढ़िया। नहीं दाना वो तो बड़ा बड़ा लेना, फिर रजिस्टर क्या अखबार में करना है, ठीक है। तो ये कट करा, अब ये जहाँ कट करा है वहाँ पे पॉइंट रखेंगे, वहाँ से पहला कट मारेंगे तो 60 का होता है, फिर वहाँ पर रख के 60 यहाँ से दूसरा मारते हैं 120। और हम क्या करते हैं, ये जो 60 और 120 के बीच का जो एंगल होता है हम उसको क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कर, एंगल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे आप, एंगल बाइसेक्ट बोले। तो बाइसेक्ट कर लिया, अभी से यहाँ से भी करो, 8 मारेंगे 90। ठीक है। किसी को नहीं आया तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर प्लीज़ देखना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब सेम इधर भी कर लो, बी पे रखो, फिर डी से, ठीक है। तो यहाँ से कट मारे, फिर यहाँ से रख के यहाँ चाहो तो एक ऐसे कंप्लीट कट मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 120, ये फिर ठीक है। और फिर से जोड़ दो, 90, ठीक है। अब हमें कितना बोला है डायगोनल? 8। 8 तो हम 8 सेंटीमीटर नापते हैं। 8 सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 पे रखो ये 8 पे रखा, और 0, ये 0 पे रखा, ठीक है। अब वो बी से लगेगा, लग गया, ठीक है। और यहाँ से ए से इधर की, क्योंकि दूसरी डायगोनल दूसरी तरफ से होगी। और ये जो 2 पॉइंट आपको मिले, आप इन 2 पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन, ज्वाइन कर देंगे, खत्म। ये होगा C, ये होगा डी। D। और अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका फिगर सही बना है 6 तो आप इसको नाप दीजिए, बिल्कुल 6 6 आ रहा है। एग्जैक्टली 6 है, सर हमारा ठीक है। अब सुनो, अब वो आपको वो पूरा डायग्राम तो चेक करेगा नहीं, बट क्योंकि हमें एक दे रखी है और डायगोनल दे रखी है तो वो आपसे दूसरी साइड पूछेगा। तो अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही है तो ये साइड देखो कितनी आ रही है, 5। सर 5 आ रही थी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट 5 आनी चाहिए। समझ में आया? डायगोनल जब गिवन होगा तो कैसे बनाना है, ठीक है। कॉपी करो, मैंने तो इसे ओके। इसमें भी हमें वही बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या गिवन है जरा इस बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक रफ फिगर बनाते हैं, ABCD। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेटर में बताया था, रेक्टेंगल में बताया कि इट शुड बी सीक्वेंस। ऐसे नहीं AB और CD नहीं करना, अपनी तरफ से नहीं करना, गाना नहीं गा रहे हो, ABCD, ठीक है। तो ABCD तो सीक्वेंस होना चाहिए, या तो वो ऐसे सीक्वेंस हो या वो ऐसे सीक्वेंस हो, कहीं भी हो बट वो सीक्वेंस होना चाहिए। रेक्टेंगल में एक खासियत होती है, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, गुड। फिर AB दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपोजिट वाली भी 6.4 होगी, ये हम चेक कर सकते हैं। और AC दे रखी है डायगोनल। अभी मैंने बताया अगर एक डायगोनल 7.8 है तो दूसरी डायगोनल भी कितनी होगी, 7.8 होगी, सेम होगी डायगोनल, ठीक है। सो सबसे पहले AB के स्टार्ट कर लेते हैं। तो AB हमें क्या बनाना है, 6.4। तो यहाँ से लेके 6.4 तक बना ली लाइन आपने। इसको एक डॉट बनाएंगे, इसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे हम B, ठीक है। 90 के लिए इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो। इसे रखोगे, जैसे वो लाइन को कट करेगा उस पॉइंट से पहला कट लगाओगे इस पे, तो ये 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से दूसरा कट लगाओगे, ये क्या हो गया, 120। और हम क्या कर रहे हैं, 60 से 120 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। हम उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, तो हम क्या किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, लाइन को नहीं, हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप इसे जोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा ही बनाना, ठीक है। ऐसी सेम जो आपने A से करा, A के साथ करा, वही आप किसके साथ करेंगे, B के साथ। और अब की बार कट यहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। ये पहला कट 60 के लिए होता है, दूसरा कट किसके लिए होता है, 120 गुड। दूसरा कट 120 के लिए, और चाहो तो इसी कट को आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से एक कट यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दूसरा कट मिल गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा बना ले, ठीक है। अब कितना बनाना है, 7.8। तो 7.8 के लिए क्या करना है, 7.8 पे इसे रख दो और इसे कहाँ रख ले जाओ,
0 पे, और B से यहाँ मार दो। मैंने क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको दोनों तरफ से डायगोनल क्या होती है, सेम। तो आप B से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल गए आपको पॉइंट्स। फिर आप इन दो पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा हिल गया, जोड़ेंगे, फिर आप स्केल रख के 0 से इसे नाप लीजिए। देखिए 6.4 आ रहा है, ठीक है। तो जो नीचे का था वही ऊपर का भी है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। अब दूसरा कंफर्मेशन वो क्या मांगेगा आपसे, वो ये लेंथ मांग लेगा। तो ये आ रही है 4.5 या 4.4, ठीक है। तो वो एक लमसम एक आंसर होगा जो आप लिख सकते हो। तो ए बी, ये क्या है, सी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है कि अगर डायगोनल गिवन होगी तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें भी हमें रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल 90 इक्वल भी और 90, W X Y Z। WX कितना, WX कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और WY कितना दे रखा है। तो ऑब्वियसली आपको एक डायगोनल गिवन है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। सबसे पहले WX से क्या निकालेंगे आप, बेस, ये बन गया 5, ठीक है। ये भी नहीं है, बट W है, तो WX, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्या बनाना है, दोनों तरफ 90 डिग्री। क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना लीजिए। ये यहाँ कट करा, इस कट से पहला पॉइंट क्या होगा 60, 120। इसी को ऊपर भेज दो 120, और फिर यहाँ से कट कर दो, ये कितना हो गया 90। जैसे ही कट मिल जाएगा आपको इसे जोड़ देना है इसके साथ, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। सेम आप चाहो, सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। ठीक, इस वाले कट से मारना भाई, जो उसका कट है, ये नहीं पिछले वाले कट से ही ले लिया। ठीक है, ये 60 मिलेगा, और इसी को थोड़ा ऊपर ले लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 90, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और हमें डायगोनल कितनी गिवन है 7, तो इसे 7 पे रखा, और इसे 0 पे। भैया देखो, आपको जब ये कंपास में मार्क लेते हो तो बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि वही आपके आंसर को सही और गलत लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कट हो गया, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। हमारा जो आ रहा है इस बार 5.1 आ रहा है, तो आप 5 ही लिखना, 5 ईमानदारी का भूत मत चलाना। नीचे 5 है, ऊपर 5.1 है, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है। फिर वो आपसे क्या पूछेंगे, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ आप नाप लीजिए, तो ये भी 5 ही आ रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पूछी जाएगी। क्लियर है, समझ में आया रेक्टेंगल कैसे बनना चाहिए। तो 90 डिग्री आप बना लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो उसको अभी देखिए। ओके, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो, ठीक है। तो साइड्स रेशियो में गिवन है, पैरामीटर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द रेशियो बी एक्स। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें साइड्स ही नहीं गिवन। तो लेट द रेशियो बी एक्स, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x, और ब्रेथ आपकी हो जाएगी 3x। ये बात समझ में आया। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l + d। पैरामीटर आपको गिवन है 20, 2 लेंथ कितनी गिवन है 2x + 3x। 2 पहले ही भेज दो इधर, तो 20 / 2, और यहाँ 2 + 3 5x, ये 10 आएगा। फिर 5 को इधर भेज दो, तो 10 / 5 x कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो x आ जाएगा कट के 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। कट करना ज़रूरी तो नहीं है ना, समझ जाओगे। लोग कट ही कर दे रहा हूँ, बाद में कहोगे हमें ना आए समझ में। लेंथ कितनी होगी यहाँ से, लेंथ ही 2x, तो 2 × 2, x की वैल्यू डाल दो, 4 सेंटीमीटर लेंथ आई। ब्रेथ कितनी है 3x है, तो 3 × 2 दैट कम्स 6। अब मुझे बताओ, ये बिल्कुल पहले वाले रेक्टेंगल की तरह नहीं हो गया। अगर मैं इसका रफ फिगर बनाऊं, तो हमने लेंथ बानी थी क्या 2x, तो लेंथ कितनी निकल के आई 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी निकल गई। ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, ब्रेथ दे रखी है 6, तो अरे क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर नीचे तो वही आ जाएगी। तो लेंथ अब मान लो
सबक मेन था रेशियो को करना। रेशो को कन्वर्ट करना था, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो अपने आपने 6 मान लिया, यस सर। इसे नाम दे दीजिए ए बी। ए बी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब फिर 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा कंपास से। ठीक है, नो यूज़ ऑफ डी। डी का मैंने तब बताया कि अगर आप बिल्कुल भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा क्या है, तो डी इज़ योर लास्ट ऑल्टरनेट। बट ऑब्वियसली डी से जाओगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे 101%। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपका ठीक है, इधर भी कर लेते हैं सेम 90 डिग्री। पहला कट किसके लिए होता है? 120 के लिए। वाह, 60। और वहाँ 60 से रख के जब मांगते थे, और इसको आगे बढ़ा लो यहाँ से 90 के लिए ये फिर कट लंबी 90। लाइन। लंबी इसलिए क्योंकि हमें पॉइंट का नहीं पता है ना, यस सर। इतना मानना है। फिर 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, 0 इसे 0 पे रखना, फिर आर, यहाँ से हाथ मारा, यहाँ से यहाँ से हाथ मारा और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये आ गई 6.2। ठीक है, 6.1 आ रही है, बट वही हम 6 ही लेंगे। ठीक है, और ये कितना निकल के आएगा? 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ए बी सी डी। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में? गुड, करके लो।